नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के प्रमुख समाचार इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो यूपीपीएससी की परीक्षाओं में बायोमेट्रिक अटेंडेंस से एंट्री करवाई जा रही एक नया रूल यहां पे जारी कर दिया गया है और इस रूल के अकॉर्डिंग ही अब परीक्षाएं कराई जाएंगी। अभी कक्ष निरीक्षक दर्ज कराते थे, अटेंडेंस से कक्ष निरीक्षक जो है दर्ज करा लेते थे, लेकिन अब अंगूठा स्कैन करा के उपस्थिति अंकित कराई जाएगी। सफल होने पर अभ्यर्थी जब नियुक्ति की प्रक्रिया में पहुंचेगा तो वहां भी अंगूठा स्कैन कराया जाएगा। इससे पकड़ में आ जाएगा कि परीक्षा में जो अभ्यर्थी बैठा था वही है या कोई अन्य है। तो इस तरह से फर्जीवाड़ा पे रोक लगेगी। 69,000 शिक्षक भर्ती का एक अंक का जो विवाद था वो अनसुलझा ही रह गया। पात्र अभ्यर्थियों की सूची न भेजने से मामला पूरा का पूरा अटका हुआ है। 25 अगस्त 2021 के हाई कोर्ट के इस आदेश के अनुपालन में पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने प्रत्यावेदन देकर एक अंक से वंचित करीब 2300 अभ्यर्थियों की सूची तैयार की। बेसिक शिक्षा परिषद से अब तक गुणांक निर्धारण कर सूची नहीं भेजी गई है। शैक्षिक परिभाषा के उत्तरों को गलत बताकर इस भर्ती परीक्षा के कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट गए थे। कोर्ट ने सभी उत्तरों को गलत मानते हुए इस प्रश्न का एक उत्तर उन अभ्यर्थियों को देने का आदेश दिया था। उन्होंने याचिका लगाई थी और एक अंक से मेरिट से बाहर हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में सरकार की अपील खारिज कर हाई कोर्ट के आदेश को बहाल रखा था। सचिव परीक्षा नियोग प्राधिकारी ने याची अभ्यर्थियों से आवेदन लेकर सत्यापन किया और पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर बेसिक शिक्षा विभाग को भेजी। अभ्यर्थी दुर्गेश शुक्ल ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से अभ्यर्थियों का चयन गुणांक निर्धारित कर पात्र अभ्यर्थियों की सूची नहीं भेजी गई। नियुक्ति प्रक्रिया जो है पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। तो ये एक अंक से करीब 2300 छात्रों का जो भविष्य था वो अभी अधर में पड़ा हुआ है। आरओ भर्ती के लिए अभियान शुरू हो चुका है। प्रतियोगी छात्रों ने समीक्षा अधिकारी आरओ की नई भर्ती शीघ्र शुरू किए जाने की मांग को लेकर गुरुवार शाम से ट्विटर पर अभियान शुरू कर दिया है। प्रतियोगी छात्र नेता कौशल सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों प्रतियोगियों ने मुख्यमंत्री को ट्वीट किया। अर्हता निर्धारण के विवाद में आरओ की भर्ती साल भर से फंसी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास रिक्त पदों का अध्याचन होने के बावजूद नया विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा। मुख्यमंत्री से मांग की गई कि भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए, क्योंकि अर्हता निर्धारण अब हो भी चुका है, इसका समाधान हो गया है। तो ये जो भर्ती आने वाली है आरओ की, ये भर्ती आ सकती है। तो छात्रों ने फिर से कमर कस ली है और अब फिर से अभियान शुरू कर दिया है, जिससे कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पर दबाव बनाया जा सके। मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। तो ये जो मेरिट लिस्ट है अभी जो हम लोग बात कर रहे थे इसमें 25 अगस्त 2021 वाले आदेश का, तो इसके लिए अभी भी अतिरिक्त समय मांगा जा रहा है और भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से ठप है। इस संबंध में उन्होंने 5 जून और 26 जून को जवाब मांगा था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया है, इसलिए और समय दिया जाए। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में सरकार की विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए छात्रों के पक्ष में आदेश दिया था। तो छात्र भी परेशान है और यहाँ पे इनका कुछ काम हो नहीं पा रहा है। कम से कम 2500 छात्रों को नौकरी तो मिल जाती है। यूपीपीसीएस 2023 मेंस 26 सितंबर से शुरू हो रही है और सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा जो थी इसी बीच में पड़ रही थी, इसलिए इसकी डेट को थोड़ा सा चेंज किया गया है। पहले यह परीक्षा 23 सितंबर की जगह अब 26 सितंबर से शुरू होगी, क्योंकि जो है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा जो है इस बीच में आ गई। तो छात्रों ने इसकी रिक्वेस्ट की, तो यहाँ पे जो है डेट को थोड़ा सा पोस्टपोन किया गया है। छात्रों के लिए एक एक दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये 4 दिन आगे जो डेट बढ़ाई गई है, इससे छात्रों में एक खुशी की लहर है, क्योंकि उनको कुछ लोगों को दोनों जगह परीक्षा देना था, तो उनका एक ऑप्शन जो था इस साल का वो बच जाएगा। और यहाँ पे चिकित्सा अधिकारी 11 पदों पर चयन किया गया है। जो है लिस्ट सिलेक्टेड लोगों की लिस्ट जो है आयोग की वेबसाइट पे डाल दी गई है। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में जो है भर्ती हो रही शिक्षकों की, तो एक नई भर्ती निकली हुई है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं आज। ये यहाँ पे देखिए कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में जो संविदा पे भर्ती हो रही है, तो पूर्णकालिक महिला शिक्षक की भर्ती हो रही है। हिंदी विषय के 6 पद हैं, 3 अनारक्षित हैं, 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए 2 पद है और 22,000 रुपये इसमें प्रतिमाह वेतन मिलेगा। इसी प्रकार से दूसरा पद है गणित का, महिला शिक्षक का 16 पद है इसमें, तो 22,000 यहाँ भी मिलेगा। 22,000 तो सभी जगह मिलेगा। जो पद हैं वो बता देते हैं आपको, विषय कौन कौन से हैं। यहाँ पे महिला शिक्षक विज्ञान के 14 पद हैं और सामाजिक विज्ञान के 2 पद हैं।
अंग्रेजी के 12 पद हैं, अंशकालिक कंप्यूटर के 10 पद हैं। ये अंशकालिक पूर्णकालिक अभी चल रहा था, ये अंशकालिक अभी आ गया, तो यहाँ पे सैलरी कम हो जाती है। जो अंशकालिक होती है वैकेंसी, उसकी सैलरी कम हो जाती है 9,800। अंशकालिक कंप्यूटर के शिक्षक के 10 पद हैं, तो यहाँ पे 9,800 वैकेंसी, 9,800 सैलरी मिलेगी। और यहाँ पे स्काउट एवं शारीरिक शिक्षा का 1 पद है, 7 पद है महिला के। और कला, क्राफ्ट एवं संगीत गृह शिल्प के 6 पद हैं। लेखाकार महिला के 4 पद हैं। मुख्य रसोइया का 1 पद है। और सहायक रसोइया के 10 पद हैं। चौकीदार के 3, चपरासी के 1 पद हैं। तो यहाँ पे सभी का जो है, यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन भी लिखा हुआ है, तो हम ये क्वालिफ़िकेशन भी आपको डिटेल में बता देते हैं। रसोइया और सहायक रसोइया, चौकीदार और महिला, इन सब के लिए कक्षा 8 उत्तीर्ण केवल मांगा गया है यहाँ पे। और शारीरिक रूप से सक्षम एवं संक्रामक रोगों से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। लेखाकार के लिए स्नातक वाणिज्य मांगा गया है तथा MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। और कला, क्राफ्ट, संगीत गृह शिल्प शिक्षक के लिए जो है स्नातक उपाधि, संबंधित विषय से स्नातक उपाधि सहित NCTET से मान्य B.Ed समकक्ष LT इत्यादि परीक्षण होना चाहिए। और यहाँ पे शारीरिक शिक्षा के लिए स्नातक के साथ BPEd और PEd होना चाहिए, DPEd भी होना चाहिए, DPEd में से भी कोई एक होना चाहिए। कंप्यूटर के लिए यहाँ बात करेंगे तो NCTET से मान्य B.Ed समकक्ष LT इत्यादि प्रशिक्षण, इसके अतिरिक्त कंप्यूटर शिक्षण हेतु PG, DCA, BCA और BSc होना चाहिए। अंग्रेजी विषय के लिए B.Ed होना चाहिए और स्नातक होना चाहिए। इसी तरह से सामाजिक विज्ञान, गणित और हिंदी विषयों के लिए भी अपने विषय में आपके पास जो है वो स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास B.Ed होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर का TET परीक्षा भी उत्तीर्ण मांगा गया है यहाँ पे। तो दोस्तों ये इसकी क्वालिफ़िकेशन है, और इसके बारे में हमने आपको वो भी बता दिया कि किस तरह से करना है। और यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है, वो सिलेक्शन जो होता है गुणवत्ता अंक के आधार पर किया जाता है। शिक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत × 10/100, परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत × 10/100, हाई स्कूल में, इंटर में और इसी तरह से स्नातक वगैरह में आप लोग यहाँ पे अप्लाई कीजिए। मेरिट से ये सिलेक्शन होता है, तो ये गुणांक का फार्मूला जो दिया गया है, इसी गुणांक के फार्मूले पर ये सिलेक्शन होता है। तो जो भी छात्र कस्तूरबा गांधी विद्यालय में अप्लाई करना चाहते हैं, ये फॉर्मेट भी नीचे दिया गया है, इस फॉर्मेट में आपको आवेदन करना है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।